नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम जो है वो स्व सहायता समूह को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम देखेंगे ग्राम संगठन। ग्राम संगठन की क्या भूमिका होती है, ग्राम संगठन कैसे बनते हैं, क्या स्थिति होती है, सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल के साथ अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्राम संगठन क्या होती है दोस्तों, इसकी अवधारणा कहाँ से आई है। ग्राम संगठन, आप बहुत अच्छे से अगर ग्राम में रहते हैं जहाँ स्व सहायता समूह संचालित होती है, तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उन समूहों को मिलाकर ही जो है वो ग्राम संगठन बनाया जाता है। ठीक है, हर जगह मतलब हर राज्य में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से देखेंगे एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले देखिए, स्व सहायता समूहों का एक संगठन है। संगठन जो बड़ा समूह है, जो कि उन ज़रूरतों को पूरा करता है जिसे एक छोटी समूह नहीं कर पाती है। तो ग्राम संगठन जो है वो स्व सहायता समूहों का ही एक बड़ा संगठन है, जो क्या करती है दोस्तों, उन ज़रूरतों को पूरा करती है, करने का कार्य करती है जिनको छोटे स्व सहायता समूह जो है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बड़ा ऋण लेना हो, है ना, और कोई बड़ा उद्योग स्थापित करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो उसके लिए एक स्व सहायता समूह या एक स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं वो नहीं कर पाते। तो ग्राम संगठन में दोस्तों 25 तक के स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त यूनिटी वहाँ पर बन के निकलती है। एक व्यक्ति कोई काम करे और 10 व्यक्ति कोई काम करे, दोनों के काम में अंतर होता है, मजबूती आती है और एक बड़ा जोखिम भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही होता है ग्राम संगठन, एक बड़ा समूह है। वे उन ज़रूरतों को जो बड़ा एक लक्ष्य बनाकर करना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पूरा करने का कार्य जो है वो करता है, चाहे वो किसी स्तर पर भी हो। चाहे बड़ा ऋण लेना हो बैंकों से, पर्सनल जो है वो अपने लिए ऋण लेना हो सदस्यों को, ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो है वो दोस्तों ग्राम संगठन आपको मदद कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखें, ग्राम संगठन स्व सहायता समूह से एक स्तर ऊपर है। आप जानते ही हैं कि एक स्व सहायता समूह होता है ना, 2 सहायता, तो एक ग्राम में कितने स्व सहायता समूह हैं। इन स्व सहायता समूहों को जो है वो मिलाकर दोस्तों क्या बनता है, एक ग्राम संगठन बनता है। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि ये स्वयं सहायता समूह जो है उसे एक स्तर ऊपर का है, जिसका लक्ष्य समूहों की क्षमता निर्धारित करना या क्षमता को बढ़ाना तथा आत्मनिर्भर एवं निरंतरता बनाना है। ठीक है, क्या करना है, स्वयं सहायता समूह है उनके क्षमता में वृद्धि करना, इसके अलावा दोस्तों उसको आत्मनिर्भर करना, इसके अलावा उनको निरंतरता बनाना है। आप जानते हैं कई सारे स्वयं सहायता समूह जो हैं दोस्तों, वो गरीबी के कारण उतने बड़े कार्य नहीं कर पाते, जिससे उनके बैंक से जो है वो बड़ा ऋण नहीं मिल पाता, बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ग्राम संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है, उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है और निरंतरता, कई स्वयं सहायता समूह जो है बीच में बंद हो जाते हैं, तो वो निरंतर चलती रहे, इसका जो है वो प्रबंध किया जाता है ग्राम संगठन द्वारा, जो है वो स्वयं सहायता समूह को प्रेरित करके। ठीक है, तो ये इसकी अवधारणा है केवल इतनी कि ये जो है बड़ा संगठन है, अपने छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह इसके अंदर आते हैं उनका क्या कर सके, क्षमता में वृद्धि कर सके, उनको आत्मनिर्भर बना सके और उनको जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ये इसकी अवधारणा है। इसके अलावा देखें दोस्तों, ग्राम संगठन कितने स्वयं सहायता समूह को मिलाकर बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा कम से कम 6 और अधिक से अधिक 25 स्व सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कम से कम 6 होने चाहिए।
तो जो है वो ग्राम संगठन, या 6 से अधिक से अधिक कितने, 25, ठीक है, 25 स्वयं सहायता होनी चाहिए। परंतु किसी गांव में जरूरी नहीं है दोस्तों इसके आधार पर ही हो। यदि छोटा गांव है तो वहां सिर्फ 6 समूह होंगे, ऐसा नहीं है, 6 से कम भी हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो, और जरूरी नहीं है अधिक से अधिक 25 हो सकता है 25 से ज़्यादा 27 हो, 28 हो या 30 हो। तब की स्थिति में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये स्व सहायता समूहों को मिलाकर जो है वो ग्राम संगठन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीआरपी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होता है दोस्तों, और एक होता है पीआरपी, प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, पीआरपी प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, इसके अलावा जो है वो सामुदायिक वर्ग, इसके अलावा अलग से एनआरएलएम के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा भी जो है वो स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ग्राम संगठन बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये जो सीआरपी दल हैं वहाँ जाते हैं, वो स्वयं सहायता समूहों को वहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं और ग्राम संगठन में जुड़ने का जो है दोस्तों उसको लाभ बताते हैं। ठीक है, ये पहले तो ये सीआरपी दल द्वारा ही किया जाएगा। अच्छा, सीआरपी दल क्या होता है? सीआरपी दल दोस्तों एक जो है वो ब्लॉक स्तर पर महिला या महिलाओं का जो है वो समूह हो सकता है ना, जो 1 वर्ष से अधिक तक जो स्वयं सहायता संचालित हो रही हैं उनके महिलाओं को प्रशिक्षण देकर जो है वो सीआरपी उनको फिर मान दिया जाता है, उनको सामुदायिक रिसोर्स पर्सन के रूप में उनका कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो वे ब्लॉक स्तर पर होती हैं, जो स्वयं सहायता समूह की ही सदस्य महिलाएं होती हैं, जो 1 वर्ष से अधिक तक जो संचालित है, और उसके लिए और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, उस सभी को पूर्ण करती हैं, वही सीआरपी दल की सदस्य होती हैं। उन्हीं के द्वारा ही स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ग्राम संगठन के निर्माण का कार्य किया जाता है। यदि सीआरपी दल नहीं है, उस जो गांव है वहां पर सीआरपी दल गठित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में पीआरपी प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन या एनआरएलएम के स्टाफ जो हैं, जो प्रशिक्षित स्टाफ हैं, उनके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब मैंने कहा कि कहीं छोटे गांव हैं, उन छोटे गांव में 6 से कम जो है वो स्व सहायता समूह हैं, तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि छोटा गांव है, यहाँ 6 से कम है और यहाँ जो है दोस्तों 15 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये 5 गांव को यहाँ मिला दिया जाएगा इसके निकट में, और 20 समूहों को लेकर जो है फिर एक ग्राम संगठन निर्मित कर दिया जाएगा। मतलब यदि उस गांव में नहीं है तो पड़ोसी गांव में, जो उसके पड़ोस के गांव में जो है वो यदि 25 से कम है, 20 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो ऐसी स्थिति में जहां उसको उचित परिस्थिति मिलता है वहां पर जो है उसको मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण कर दिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये तो है ठीक है 15 है, यहाँ 22 है, तो क्या ये 5 को यहाँ मिलाएंगे? तो नहीं मिलाएंगे भाई, ध्यान रखेंगे भाई, जहाँ पर यथा स्थिति 20 तक है तब 5 को यहाँ पर मिलाया जाएगा। उससे ज़्यादा है तो उसके आसपास और जो ग्राम है वहाँ देखा जाएगा, वहाँ की अगर कोई स्वयं सहायता समूह बचे हुए हैं या स्वयं सहायता समूह कम है संख्या में, तो उनसे मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब बात आई कि 25 से ज़्यादा है तो क्या किया जाएगा। यदि 25 से ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, यदि किसी गांव में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 25 से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक ग्राम में 2 स्वयं सहायता समूह, दो ग्राम संगठन, 26 या उससे अधिक होने पर अधिक स्वयं सहायता समूह होने पर 2 ग्राम संगठन एक गांव में बनाया जा सकता है। एक गांव में 2 ग्राम संगठन हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने बता दिया 6 से कम होगा तो क्या होगा। ठीक, अब इस ग्राम संगठन को संचालित करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बिना धन के तो किसी भी संस्था का कार्य चलेगा नहीं।
तो ग्राम संगठन को सरकार की ओर से 35,000 रुपये जो है वो अनुदान दिया जाता है, ताकि वो अपने कार्य को सही ढंग से संचालित कर सकें और बाद में फिर ऋण के द्वारा उनके पास धन जो है वो एकत्रित होते जाता है। ठीक है, तो 35,000 रुपये क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। ठीक है, 35,000 रुपये अनुदान। अनुदान जहाँ पर दिया जाएगा, दान शब्द है, इसका मतलब इसको वापस नहीं करना है। ये अनुदान शब्द लग गया दोस्तों, इसका मतलब ये ग्राम संगठन जो है ये 35,000 रुपये जो है उसको वापस नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्राम संगठन के उद्देश्य एवं आवश्यकता लगभग दोनों सेम चलेगी दोस्तों। उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वही उसका उद्देश्य बनेगा। ठीक है भाई, मेरी आवश्यकता क्यों है कि मैं जो है वो किसी कार्य को करूं, तो वही तो मेरा उद्देश्य होगा कि उस कार्य को करूं, है ना। आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ग्राम के गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं का पहचान कर, महिलाओं को पहचान कर समूह में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना। सबसे पहले ग्राम संगठन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्राम के गरीब एवं वंचित समुदाय, जो गरीब समुदाय हैं, जो वंचित समुदाय हैं, उनकी महिलाओं को पहचान कर समूह में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, SHG ग्रुप में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, दूसरा देखिए, गरीब परिवार की महिलाओं में एकता लाना। ठीक है, गरीब परिवार की महिला जो है उनमें एकता, मतलब जानते हैं आप, स्वयं सहायता समूह जो है वो गरीब से गरीब परिवार की महिलाओं के महिला सदस्यों को लेकर निर्मित किया जाता है। तो उसमें क्या आती है? एकता आती है। सब मिलकर जो है वो 20 के 20 जितने भी हैं, मैक्सिमम 20, तो वो मिलकर जो है वो काम करते हैं, तो उनमें एकता की भावना आती है और वो स्वयं डिसीजन लेते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं। इससे उनकी क्षमताएं बढ़ती है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है और बहुत सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की ओर एक ज़बरदस्त कदम उठाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर जागरूकता लाना। कोई भी सामाजिक समस्या है दोस्तों, है ना, बहुत सारे अंधविश्वास फैले हैं, बहुत सारे जो है दोस्तों बाल विवाह है ना, और भी कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन पर जागरूकता लाना। ठीक है, एक तो जागरूक करना कि उसके संबंध में वो क्या क्या कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति खराब है तो क्या कर सकते हैं, और उनसे निदान पाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए उनको सही सलाह देना और उनको प्रोत्साहित करना, यही जो है इनका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, समूह एवं अन्य संस्थाओं के बीच मध्यस्थता करना। जो स्वयं सहायता समूह है, जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, उनका अन्य संस्थाओं जैसे बैंक से, है ना, जैसे अन्य संस्था ग्राम पंचायत से, ठीक है, ऐसे और जो संगठन हैं उन संगठनों से, उन संस्थाओं से क्या करना? मध्यस्थता करना। ठीक है, ताकि इनको जो है वो इनके उद्देश्य की प्राप्ति में जो है वो मदद मिल सके। ठीक है, इसलिए जो है वो मध्यस्थता करता है अन्य संस्थाओं के बीच स्वयं सहायता समूह का। भाई कुछ काम है, कुछ ऑर्डर लेना है, स्वयं सहायता समूह में कुछ छोटा उद्योग चल रहा है तो ग्राम पंचायत से कोई ऑर्डर लेना है, तो दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है ग्राम संगठन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक समस्याओं, अभी हमने इसकी बात की है ना। सामाजिक समस्याओं जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह, अशिक्षा, अस्वच्छता, कुपोषण, स्वास्थ्य, नशापन, लिंग भेद आदि, ये कई प्रकार की समस्याएं जो है दोस्तों आज भी आप गांव में देखेंगे, गांव में क्या पूरे देश में देखेंगे। इन समस्याओं को लेकर खासकर महिलाओं को जो है वो गांव स्तर में बहुत कम जागरूकता है, बहुत कम उनको समझ होती है और बोलने की क्षमता तो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। तो यहाँ पर ग्राम संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है? सामाजिक समस्याओं का सामना करना। ठीक है, उनको हिम्मत मिलती है जब वो एकता में शक्ति होती है। तो जब वो एक रहते हैं दोस्तों तो उनको हिम्मत मिलती है इनका सामना करने की, और इसके अलावा इसका निराकरण का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा इनकी सामना करना और इनके निराकरण का प्रयास इनका जो है वो ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ग्राम संगठन बेसिकली
स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का ही संगठन है, तो उनके द्वारा ग्राम स्तर पर जो भी समस्या आती है, अशिक्षा है, अस्वास्थ्य है, स्वच्छता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से उनको जागरूक करना, उनको परिणाम क्या होगा इस संबंध में जानकारी देना तथा उनके सामना करने के लिए उनको हौसला प्रदान करना और उनसे निजात पाने के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक है, निराकरण का प्रयास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आर्थिक संस्थाओं जैसे बैंक से संबंध स्थापित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये अभी हमने बात की। आर्थिक संसाधनों, अन्य संस्थाओं के साथ साथ आर्थिक संस्था जैसे बैंक है या और कोई अन्य संस्था है, उनसे क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे ग्राम संगठन के द्वारा तथा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, क्या आर्थिक संस्थाओं के साथ संबंध जैसे बैंक के द्वारा संबंध स्थापित करेंगे ग्राम संगठन के द्वारा और उनको लोन दिलाने में, उनको पैसा दिलाने में उनकी मदद की जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, शासकीय संस्थाओं से संबंध स्थापित कर योजनाओं की प्राप्ति में मदद करना। शासकीय कई सारी संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं। ठीक है, शासकीय संस्थाओं से क्या करेंगे, ग्राम संगठन जो है वो संबंध स्थापित करेंगे। कई सारी शासकीय संस्थाएं हैं उनसे, है ना, बहुत सारे जो है वो दोस्तों कृषक संस्था और कई सारे संस्था, मत्स्य पालन संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं से क्या करेंगे, ग्राम संगठन के द्वारा संबंध स्थापित किया जाएगा और डेयरी उद्योग, दूध उद्योग संस्था, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और संबंध स्थापित कर क्या किया जाएगा, योजनाओं की प्राप्ति में मदद की जाएगी। ठीक है, योजना, जो भी योजना चल रही है उसकी प्राप्ति में मदद की जाएगी इन संस्थाओं के माध्यम से। जैसी जिस संस्था की स्थिति है, जैसी उसकी योजना है, उसके अनुसार जो है वो उसकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, गरीब महिलाओं का क्षमता विकास करना एवं उन्नति में सहयोग करना। तो जाहिर सी बात है, इसके माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं उनका क्षमता विकास किया जाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ेगी और उसको जो है दोस्तों सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट, सभी तरह की सहायता मिलेगी, तो उस महिला का उन्नति होना ही होना है। ठीक, चलिए, तो ये था इसका उद्देश्य एवं आवश्यकता, इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, ग्राम संगठन में सदस्य हेतु स्वयं सहायता समूह की क्या पात्रता होनी चाहिए। भाई ऐसा कोई भी स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है कि आज स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ और कल वो ग्राम संगठन में जुड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ढंग से ध्यान रखेंगे। उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये गरीब महिलाओं का समूह होना चाहिए। ये SHG जो बनी है स्वयं सहायता समूह, वो गरीब महिलाओं का समूह होना चाहिए। नियमित 24 बैठक इसकी पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। जो साप्ताहिक बैठक होती है वो नियमित लगातार हुई हो और 24 बैठकें कंप्लीट हो गई हों। ठीक है, लगातार बैठक हुई हो और 24 बैठकें कंप्लीट हो गई हों, तो वो जो है वो नियमित 24 बैठक होनी चाहिए। सभी सदस्यों का समूह संचालन एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण हो चुका हो। जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, उनके सदस्यों का, ठीक है, सदस्यों का समूह संचालन, सदस्य जितने भी एक स्वयं सहायता समूह में जितने भी सदस्य हैं, वे सदस्य उस समूह का संचालन एवं प्रबंधन कैसे किया जाता है उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों। ठीक है, तो सभी सदस्यों का समूह संचालन एवं प्रबंधन का क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। आप समझिए कहना क्या चाह रहा है, जो एक समूह है, समूह के जो सदस्य हैं वे सभी सदस्य क्या होने चाहिए, समूह संचालन एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो बैठक, इनकी जो नियमित बैठक होती है वो बैठक होनी चाहिए और बैठक में जो उपस्थिति है वो 90% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, स्वयं सहायता समूह की जो है वो नियमित बैठक होनी चाहिए और इस बैठक में उपस्थिति कितनी होगी, 90% या 90% से अधिक होनी चाहिए।
इन स्वयं सहायता समूह का एक बैंक खाता खुला होना चाहिए, ये तो हमने पहले ही देख लिया, इसका बैंक खाता खुला होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट 11 सूत्रों का पालन, पहले 5 जो इसके सूत्र थे, उसके बाद 6 और सूत्र, इन पर हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। तो ये नियमित जो है वो 11 सूत्रों का पालन करते रहना चाहिए। ठीक है, 11 सूत्रों का पालन इस एसएचजी समूह द्वारा किया गया हो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, प्रशिक्षित पुस्तक संचालक द्वारा पुस्तक लेखन किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई भी उठ के पुस्तक संचालन, पुस्तक लेखन का कार्य कर रहा है। प्रशिक्षित पुस्तक संचालक होना चाहिए जिसको प्रशिक्षण प्राप्त है और उसके द्वारा पुस्तक लेखन का कार्य किया जाना चाहिए। आप जानते हैं उस जो स्वयं सहायता समूह का जो बैठक होता है उसमें कई सारी पुस्तिकाएं होती है, कार्यवृत्त पुस्तिका होती है, समस्त कार्यों को, बैठक के समस्त कार्यों को प्लस लेन देन संबंधी जो दस्तावेज हैं उनको अपडेट करने का बहुत सारा कार्य होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रशिक्षित पुस्तक संचालक होना चाहिए जिसके द्वारा पुस्तक लेखन का कार्य किया जाए। इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट्स है दोस्तों, क्या कई सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा हमारे मतलब का नहीं है, 2-3 पॉइंट और हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि जो प्रशिक्षित पुस्तक संचालक है उसको स्वयं सहायता समूह द्वारा मानदेय प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं वो फोकट में कार्य कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ महीने का मानदेय प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य द्वारा ऋण लेन देन किया गया हो, समूह के प्रत्येक सदस्य के द्वारा क्या किया हो गया हो, ऋण लिया गया हो, और जो भी समूह द्वारा किस्त निर्धारित किया गया है और समय निर्धारित किया गया है उन समय में उन किस्तों के माध्यम से वो ऋण वापस आया हो, वापस किया गया हो। तो ये सारी इसकी पात्रताएं हैं। इसको जब ये कंप्लीट करेगा तब जो है वो ग्राम संगठन में कोई भी स्वयं सहायता समूह जुड़ने का पात्र होगा। ठीक है, कोई भी स्वयं सहायता समूह है दोस्तों वो उसमें जुड़ने का पात्र होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।